सागे जो भी हो वो गलत हो, मैं न्याय चाहवा। कल आज है के सागो है, कल कोई और का सागो है को 5-7 दिन से हमको 6 साल हो गए, तो न्याय करके है उनको दाग लगाना चाहिए और जो आगे जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आज करे है वो तड़का कोई और ना करे। फांसी दो मनीषा के हत्यारा को, फांसी दो, 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 फांसी दो। मंडरेला बंद। हरियाणा में महिला शिक्षक की हत्या पर उमड़ा आक्रोश, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण की अगुवाई में किया विरोध प्रदर्शन। झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय महिला शिक्षक की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झंझोर दिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने हरियाणा में सड़कों पर धरना देकर अंतिम संस्कार से इनकार किया, तो वहीं मंडरेला कस्बे में भी बुधवार को सर्व समाज व गोरक्षा दल के आह्वान पर पूर्णतः कस्बा बंद रहा। सुबह से ही कस्बे की दुकानें बंद रही। मुख्य बाजार में पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण की अगुवाई में लोगों ने सभा की। इसके बाद युवाओं का हुजूम मुख्य मार्गों से होते हुए आक्रोश रैली के रूप में उप तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, अयूब सोलंकी, लोकेश सिंह निर्वाण सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सागे जो भी हो वो गलत हो, मैं न्याय चाहवा। कल आज है के सागो है, कल कोई और का सागो है को 5-7 दिन से हमको 6 साल हो गए, तो न्याय करके है उनको दाग लगाना चाहिए और जो आगे जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आज करे है वो तड़का कोई और ना करे। मनीषा का सागो है ने भैया कोई भी हत्यारा का सागो होता है, कोई की मारे भी बाण बेटी है और कोई का सागा या को हरियाणा सरकार नहीं हुआ तो राजस्थान वाली जलमन वाली को सुपर हम जाएगा फांसी और साले का गोली मारे ना गर्म मरा के पैदा करा हमको और करना पहले 100 बार सोचा कि तेरा भी बाण बेटी है। नहीं आप नहीं उसको गोली लगा नहीं फांसी दे तो मान ले, जो आप मैं कराऊंगी। जो हरियाणा की रहने वाली है उसके साथ जो जघन्य कांड हुआ है, उसके विरोध में हमारे नगर पालिका मंडरेला में जो आसपास के गांव और युवकों ने ये जो धरना दिया है, जो रैली के माध्यम से हमने तहसीलदार जी को, प्रधानमंत्री जी को तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मनीषा के साथ जो हुआ आगे किसी अन्य बहन के साथ न हो और मनीषा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े और उचित कार्रवाई करे। हम सभी इसीलिए रैली कर रहे हैं। दोबारा ऐसी घटना न हो, इसकी हम निंदा करते हैं और आगे समाज में जागरूकता ये फैलाना चाहते हैं कि समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बच्चे हो, स्कूल में रहने वाली बालिकाओं, जैसे हमारे चेयरमैन जी ने कहा, उन सब का हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि समाज में दोबारा ऐसा कांड न हो। और मनीषा के न्याय के मामले में पूरा देश एक है, हम सब मनीषा के साथ हैं। कि इस जो रैली का आयोजन किया वो ग्रामवासी और आसपास के जो ग्राम के युवा थे, जो आसपास में 5-10 किलोमीटर में युवा आते हैं, उन सब ने भाग लिया। इस रैली का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य था कि उस बहन को न्याय मिले और जो हमारे यहाँ कुछ जो इंसानों के देश में भेड़िए घूम रहे हैं, उनको भी संदेश देना था कि वो घटना वहाँ घटी है, यहाँ नहीं घटे। और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं परिजनों को भी बताना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे अगर जवान है तो उन बच्चों पे ध्यान दें। वो स्कूल समय पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर अपने बीच में, समाज के बीच में कुछ भेड़िए ऐसे छुपे हैं जिनकी गलत नज़र होती है, उन पे विशेष ध्यान दें। उनको अगर कहीं संदिग्ध देखें तो उनको समझाएं, फिर भी नहीं माने तो पुलिस में शिकायत करें, फिर भी नहीं माने तो ये 36 कौम की जो जनता है ये उनका इलाज करना जानती है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो घटना हरियाणा में हुई है वो सर्व समाज की बेटी थी। ये ना ही किसी पार्टी का, ना ही किसी जाति धर्म का प्रोग्राम है। ये बहन मनीषा को न्याय देने के लिए हमारा एक छोटा सा सहयोग है, संघर्ष है और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो उनके साथ कुकर्ते हुआ है
वो और किसी बहन के साथ नहीं हो, क्योंकि हरियाणा सरकार को आज 9-10 दिन हो गए, अभी तक कोई दोषी नहीं पकड़ा गया है। और हमारी यही मांग है प्रशासन से कि दोषियों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि आज समाज में सबसे ज़्यादा अगर जो महिला है वो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो हमारे जो गांव मंडरेला के सर्व समाज के लोग हैं, बड़े भाई चेयरमैन कुलदीप सिंह शेखावत, पूर्व प्रधान भाई विनोद सिंह निर्वाण व ओम जी सोनी, और भी हमारे गांव के गणमान्य नागरिक भाई लोकेश निर्वाण, गौरव, अभिषेक, ये जो भी है, इन्होंने एक बहुत बड़ा मंडरेला बंद कर सिर्फ इसलिए कि महिला पर हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसा कदम उठाए ताकि किसी के साथ करने से पहले दोषी 5 बार सोचे कम से कम। हम हरियाणा सरकार से यही निवेदन करते हैं कि दोषियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे कि ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। होश में आओ, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। खेतड़ी में मनीषा हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, न्याय की मांग। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की निर्मम हत्या के विरोध में ढाणी बाडान में सामाजिक कार्यकर्ता जयपाल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला है। ये प्रदर्शन मनीषा के समर्थन और न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया है। कैंडल मार्च सती मंदिर से शुरू होकर दुर्गा मंदिर तक पहुंचा, जिसमें ग्रामीणों ने हाथों में पोस्टर लेकर बहन मनीषा को न्याय दो, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार और फांसी की सजा देने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता जयपाल सिंह ने कहा कि मनीषा की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। ये समाज में क्रूरता और बर्बरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि हत्या के 9 दिन बीत जाने के बाद भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। अंदर जो मनीषा के साथ जो कुकृत कार्यक्रम हुआ है उसके लिए जन आक्रोश हुआ है। ढाणीबाड़ा में बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आक्रोश है, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं सारे लोग यहाँ पे। क्या कहेंगे उनके लिए, जो किस तरह का उसको सजा मिले? उसको ये है कि ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होनी चाहिए, इसलिए देश में आज अनहोनी हरकतें आगे नहीं हो पाएंगी। हमारा तो एक तो हरियाणा सरकार से निवेदन है कि जो बहन मनीषा है उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। ये ऐसे काम हर प्रत्येक शहरों में, गाँव में हो रहे हैं और हमारी प्रधानमंत्री से अपील है कि ऐसे जो काम कर रहे हैं, जो गुंडे बन रहे हैं, जो मवाली बन रहे हैं, उनको सजा दी जाए। और फांसी की सजा अगर एक या 2 जनों को हो जाएगी भारत देश में, तो ऐसा काम कभी भी भारत देश के अंदर नहीं होगा। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को पकड़ा जाए और उन हत्यारों को फांसी दी जाए। जो गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है। निजामपुरा ओस्टू में कैंडल मार्च निकाला, मनीषा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग। झुंझुनू जिले के निजामपुरा ओस्टू में अंबेडकर नवयुवक टीम की अगुवाई में मनीषा हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च व विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर पार्क से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होकर गुजरी। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर न्याय की गुहार लगाई। नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर यानी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी। टीम अध्यक्ष नवीन माहिच रामू मेघवाल ने पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। रैली में संजय शास्त्री, बंटी, सुमित, चांद, अजय, अर्जुन, धर्मेंद्र सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।